गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम आज 11th नागरिक शास्त्र में अध्याय 2 संविधान में अधिकार, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। आइए आज हम सब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं। सन 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय उसमें केवल मौलिक अधिकारों को ही शामिल किया गया था। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें संविधान में वर्णित नहीं किए गए, ना प्रावधान किया गया, ना ही प्रावधान किया गया, और उनका विस्तार से वर्णन किया गया था मौलिक अधिकारों का। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का नामक एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया। इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अब इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो गई है, जो निम्नानुसार है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब देश का संविधान 1950 में लागू हुआ तब उस समय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद इसमें मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। क्या कर्तव्य हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करें, संविधान के आदर्शों को उचित सम्मान दें तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सदैव आदर करें। पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरणा देने वाले आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना और उनका पालन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। नंबर 3, भारत की प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नंबर 4, नागरिकगण देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें और जब कभी भी राष्ट्र की सेवा करने के लिए उनको बुलाया जाए तब वे देश की सेवा और रक्षा करने से अपना मुंह ना मोड़ें। ये चौथा कर्तव्य हम लोगों को संविधान में निहित किया गया है। 5वां, भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक भिन्नताएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। इन अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। उनकी यह भी जिम्मेदारी है कि वे महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को अस्वीकार कर दें। छठा कर्तव्य, देश की साझी या मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य विरासत का सम्मान और संरक्षण करें। नंबर 7 कर्तव्य, जो 7वां कर्तव्य है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और वन, झीलों, नदियों और जंगली जीवों के प्रति दया भाव रखकर उनकी रक्षा करें। ये हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। आगे जो 8वां कर्तव्य है, जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और
नवीन खोजों का स्वागत करके सुधारवाद और मानववाद की भावनाओं का विकास करें। 9वां कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसक कामों से दूर रहें। व्यक्तिगत 10वां जो कर्तव्य है, कुल जो 11 कर्तव्य है उसमें 10वां कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता पाएं, जिससे देश ऊंचा उठ सके और संसार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। 11वां जो कर्तव्य है, जो बाद में संविधान के 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में संशोधित किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और वो था 11वां। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थीं, उसमें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का नामक एक नया अध्याय या अनुच्छेद शामिल किया गया था और उस समय उसमें 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। इसके बाद जो 11वां कर्तव्य है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो क्या आइए देखते हैं 11वां कर्तव्य कौन सा है। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों या प्रतिपाल्य को यथाशक्ति शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये भी एक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। देखिए आगे बच्चों, आपने देखा कि इस प्रकार से हमारे 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं, संविधान में निहित किए गए हैं, प्रावधानित किए गए हैं। आइए अब मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये 11 मौलिक कर्तव्य सभी देशवासियों को उन्हें उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का आभास कराते हैं। वे देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं, भरते हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के सामान्य हित का ध्यान रखने में सहायता देते हैं। संविधान में शामिल करने से उनका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। उनका पालन करने से समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता या जनमत की ही होती है। अतः अगर देशवासी इन मौलिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने में लग जाएं, तो भारत के राजनेताओं और राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों में भी जबरदस्त परिवर्तन और बदलाव आ सकता है या आएगा। तब देश के सार्वजनिक जीवन को आज से अधिक सुंदर बनाने में अवश्य मदद मिलेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य निहित हैं और इन मौलिक कर्तव्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए हम सब इनका पालन करें। ये हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें। बच्चों, ये आज द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।